बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको पहले से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज हम क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लेटर के हवाले से पढ़ा था कि लेटर क्या है, उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, पर्सनल और बिजनेस लेटर और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। इसके अलावा जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, फुल ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट वगैरह, वो हमने पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ लेटर पढ़े थे। इस वीडियो में हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि अपने लेटर को किस तरह डिजाइन करें। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपने जॉब के लिए अपने लेटर को किस तरह डिजाइन करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक स्केच दिया हुआ है जिसमें ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट मैंने यूज़ किया हुआ है। आप सेमी ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। सेमी ब्लॉक में हेडिंग और डेट जो है वो राइट ऑफ द सेंटर पे चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो लेफ़्ट साइड पे है। हेडिंग के बाद हमारे पास डेट है 30 मार्च 2023। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ते हैं तो इनसाइड एड्रेस या रिसीवर एड्रेस जो है वो आप लिखते हैं। तो रिसीवर एड्रेस में आप देख सकते हैं कि हम जो डेजिग्नेशन है, जिस बंदे को हम लिख रहे हैं, तो उनके डेजिग्नेशन से हम शुरू करते हैं और डेजिग्नेशन के साथ जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है दी, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि द रजिस्ट्रार, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द डायरेक्टर, द वाइस चांसलर एट्सेट्रा, जिस डेजिग्नेशन को भी आपने ख़त लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द रजिस्ट्रार। उसके नीचे फिर जो डिपार्टमेंट अगर हो, तो अगर डिपार्टमेंट आपने मेंशन करना है तो डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपने सिर्फ इंस्टीट्यूट नाम जो है वो इस्तेमाल करना है। सो द रजिस्ट्रार, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और उसके नीचे जो मेजर सिटी का नाम है वो आपने इस्तेमाल करना है। सो द रजिस्ट्रार, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, पेशावर। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट अपना जो है वो लिखना है। सब्जेक्ट में हमने सिर्फ अपना जो जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम जो है वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। तो जो भी नाम दिया होता है एडवर्टीजमेंट में, वही नाम आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में मेंशन करना होता है। सब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूटेशन है वो आता है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार एट्सेट्रा। इस तरह जो इसके बाद हमारे पास जो है बॉडी ऑफ लेटर आता है। तो बॉडी ऑफ लेटर में आपने जो है पहले पैराग्राफ में, नॉर्मली हम अपने लेटर को जो है 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने 4 चीज़ों का जिक्र करना है। अभी 4 चीज़ें क्या है? तो फर्स्ट हमने नेम ऑफ पोस्ट जो है वो मेंशन करना है कि किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ। सेकंड, किस डिपार्टमेंट और किस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है, तो उस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो मेंशन करना है। और थर्ड एंड फोर्थ, सोर्स एंड डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि ये पोस्ट जो है किस न्यूज़पेपर, किस वेबसाइट पर एडवर्टाइज़ हुआ है और किस डेट को एडवर्टाइज़ हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है हमने फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करनी है। और ये मैं अभी जो एक्चुअल लेटर जब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसको आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ये पॉइंट्स आपने पैराग्राफ में किस तरह लाने हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है ये आपने मेंशन करनी है फर्स्ट पैराग्राफ में। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ आता है तो इसमें हमने सबसे पहले जो जिक्र करना है वो रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट, के एडवर्टीजमेंट में जो एलिजिबिलिटी, जो रिक्वायरमेंट्स दिए हैं वो क्या है। तो 1 या 2 लाइन में ब्रीफली उसको बताएंगे। सेकंड, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं। तो अपने क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स कहाँ पे आपने पढ़ा है, किस किस इंस्टीट्यूट्स में आपने पढ़ाया है, कौन कौन से स्किल्स हैं आपके पास वगैरह। तो जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, जो रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, वो आपने मेंशन करनी है। और थर्ड पॉइंट, हाउ आर यू द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द सेट पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आप किस तरह सूटेबल कैंडिडेट हैं, क्यों आप जो एम्प्लॉयर है वो आपको कंसिडर करें, क्यों आप बेस्ट हों, या वाई शुड द एम्प्लॉयर कंसिडर यूर एप्लीकेशन। तो ये सबसे जो मेन चीज़ है इस पैराग्राफ में वो आपने यही मेंशन करनी है कि व्हाई आर यू द मेजर कैंडिडेट और द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये आपने मेंशन करना है इस पैराग्राफ में कि एम्प्लॉयर आपको चांस क्यों दे दे, वो क्यों आपको कंसिडर करे, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपने हैं, ये सेकंड पैराग्राफ ने आपने मेंशन करनी है, एक्सप्लेन करनी है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल कैंडिडेट हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पैराग्राफ आता है तो उसमें हमने 2 चीज़ों का जिक्र करना है। सबसे पहले हमने उनको कंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर माय एप्लीकेशन और गिव मी एन अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा। और दूसरी बात कि हम उनका शुक्रिया अदा करें, थैंक द एम्प्लॉयर। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम थर्ड पैराग्राफ में जो है वो मेंशन करते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ योर एप्लीकेशन एंड सेकंड, थैंक द एम्प्लॉयर। अब ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे जो एक्चुअल पैराग्राफ से उसमें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक्चुअल पैराग्राफ्स में। तो
चलिए अभी हमारे पास एक सैम्पल है ऑफ जॉब लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही मैंने फुल ब्लॉक फॉर्मेट इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। तो सबसे टॉप पर हमारे पास जो सेंडर एड्रेस है वो है मोहल्ला, विलेज, तहसील, पोस्ट ऑफिस, या अगर कोई हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह है वो। उसके नीचे पर हमारे पास डेट है 30 मार्च 2023। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमारे पास जो रिसीवर एड्रेस है द रजिस्ट्रार द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। तो ये हमारे पास रिसीवर या इनसाइड एड्रेस हो गया। इसमें मैंने आपको कहा था कि डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और सिटी नाम जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में हमने नेम ऑफ पोस्ट जो है वो मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, या कोई जो भी पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने मेंशन करना है। उसके नीचे हमारे पास सोलिटेशन आता है। तो सोलिटेशन में हम वही रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार एट्सेट्रा, ऑनरेबल, वेनरेबल, इस तरह मुख्तलिफ जो फ्रेजेज़ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टॉप पे जो पार्ट्स ऑफ लेटर है उसको डिज़ाइन किस तरह करना है, किस तरह लिखना है, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो बॉडी ऑफ लेटर है वो हम शुरू कर देते हैं। और जिस तरह मैंने पॉइंट्स बताए थे कि फर्स्ट पैराग्राफ में कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं, सेकंड पैराग्राफ में हमने कौन कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं, और थर्ड पैराग्राफ में हमने कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो अभी हम देखेंगे कि बॉडी ऑफ लेटर इसको हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टॉप पे जो चीज़ें हैं वो हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो मिक्स्ड पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जो फुल स्टॉप है हेडिंग में लास्ट में वो इस्तेमाल किया हुआ है। फिर इसी तरह इनसाइड एड्रेस में फुल स्टॉप लास्ट में, और जो सोलिटेशन है उसके बाद कॉमा इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी ऑफ लेटर है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि दिस लेटर इज़ इन रिप्लाई टू यूर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। अब ये मुख्तलिफ आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस लेटर इज़ इन रिप्लाई, दिस लेटर इज़ इन रेफरेंस टू यूर एडवर्टाइजमेंट, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। तो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस लेटर इज़ इन रिप्लाई टू यूर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। तो मैंने नेम ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो मेंशन कर दिया। अभी सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दैट वाज एडवर्टाइज्ड इन द डेली डॉन न्यूज़पेपर ऑन 25 मार्च 2023। तो ये हमारे पास सोर्स एंड डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ गया। तो वो चार चीज़ें हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर ली फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देख सकते हैं तो पहली लाइन में दिस पोस्ट या द पोस्ट रिक्वायर्स एमफिल इन इंग्लिश विद मिनिमम 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस एट ग्रेजुएट लेवल। सो ये रिक्वायरमेंट्स है पोस्ट के कि वो क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इट रिक्वायर्स एमफिल डिग्री विद 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस एट ग्रेजुएट लेवल, ये उसके रिक्वायरमेंट्स है। अभी मेरे पास क्या है, सो आई हैव डन एमफिल इन इंग्लिश फ्रॉम नमल इस्लामाबाद सिक्योरिंग गुड ग्रेड्स। गुड ग्रेड्स ये मैंने एक रफ स्केच आपको दिया हुआ है। तो आप मुख्तलिफ एक्सप्रेशन, मुख्तलिफ जो सेंटेंसेज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एम फिल किया हुआ है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन MA TEFL, दैट इज़ अ प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग डिग्री। तो ये एक और रिलेवेंट डिग्री है मेरे पास, तो वो मैंने किया हुआ है, उसका जिक्र मैंने यहाँ पे कर लिया। इसके अलावा सिमिलरली आई हैव सर्व्ड एज लेक्चरर इन इंग्लिश एट नमल पेशावर फॉर मोर देन 5 years। तो ये मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया कि वहाँ पे 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और मेरे पास जो है 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है, तो ये मैंने रफली जो अपने क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है उसका जिक्र कर लिया। इसके अलावा आप अपने जो और भी कोई अगर सोशल एक्टिविटीज़ है, सोशल वर्क्स है वगैरह, तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं अगर इफ़ दे आर रेलिवेंट टू द पोस्ट एट्सेट्रा। फाइनली आप जो है इसी पैराग्राफ में जिक्र करते हैं कि वाई आर यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। किस तरह आपके जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं वो इस पोस्ट के रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करते हैं और आप इसको कंपेयर करते हो। सो देयरफॉर बीइंग अ पैशनेट, प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड टीचर, आई कैन ऑफर यू द बेस्ट टीचिंग स्किल्स फॉर द सेड पोस्ट। तो यहाँ पे वो आप जिक्र करते हो कि आप एम्प्लॉयर को क्या ऑफ़र कर सकते हो, कौन कौन से स्किल्स हैं आपके पास जो आप एम्प्लॉयर को ऑफ़र कर सकते हो, क्या आपके पास जो मतलब है कि क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उनको क्या प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो आपने जिक्र करना है सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। सो आई वुड बी ग्लैड इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ कंसिडर्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर माई एप्लीकेशन। तो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई वुड बी ग्लैड इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ considered and if I'm given an opportunity to prove myself at your esteemed institution। ये मैंने उनको रिक्वेस्ट की कंसिडरेशन के लिए। I look forward to hearing from you in your early convenience। तो ये रिक्वेस्ट हो गया,
थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, और ये बाकी हमने उनका शुक्रिया अदा किया। तो थर्ड पैराग्राफ में हमने 2 चीज़ों का जिक्र करना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है कंसिडरेशन के लिए, और सेकंड उनका शुक्रिया अदा करना है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हो कि अगर मतलब है कि वो आपसे कोई ईमेल वगैरह मांगते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये हमारे पास बॉडी ऑफ लेटर हो गया। इसके नीचे आप आ जाते हैं तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज या क्लोजिंग रिमार्क्स है, ये भी फुल ब्लॉक में है, फुल ब्लॉक फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे है, तो सिंसियरली यूवर्स हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्लोजिंग रिमार्क्स हो गए। और उसके नीचे हम 2 लाइनें छोड़ के अपना नाम जो है वो टाइप करते हैं, और नाम के नीचे हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप थर्ड पैराग्राफ में भी दे सकते हैं और यहाँ पे अपने नाम के साथ भी दे सकते हैं। और जब हम इसको प्रिंट निकलवाते हैं, अगर प्रिंट निकलवाना है तो टाइपिंग के साथ अगर हमने अपने लेटर को लिखना है तो अपने नाम के ऊपर अपना सिग्नेचर करना है, और अगर हैंड रिटन है तो फिर अपने नाम के ऊपर अपना सिग्नेचर करते हैं। तो ये हमारे पास बॉडी ऑफ लेटर, और उसके नीचे जो क्लोजिंग रिमार्क्स वगैरह है वो आ जाते हैं। इसके नीचे अगर आपने कोई इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होते हैं तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं कि फला फला डॉक्यूमेंट अटैच हियर विद, या फाइंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन अटैचमेंट, तो उनका एक लिस्ट आप जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके अलावा अगर आपके मतलब है कि कोई रेफरेंस वगैरह उन्होंने मांगे हैं, आपने रेफरेंस के इन्फॉर्मेशन देने हैं, तो रेफरेंस के जो डेजिग्नेशन, नाम जो है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉडी जो एक्चुअल लेटर है उसका एक स्केच हो गया कि किस तरह आपने अपने लेटर को डिज़ाइन करना है। यहाँ पे मैंने फुल ब्लॉक फॉर्मेट इस्तेमाल किया हुआ है, आप सेमी ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। तो सेमी ब्लॉक भी है, फुल ब्लॉक में। सेमी ब्लॉक में हमारे पास हेडिंग, डेट और नीचे ये जो सिंसियरली यूवर्स नाम और जो सिग्नेचर है ये राइट ऑफ द सेंटर पे चला जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट पेज पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आपका लेटर जो है वो डिज़ाइन होगा। तो आप देख सकते हैं कि फुल ब्लॉक फॉर्मेट है। टॉप लेफ्ट पे आपका जो सेंडर एड्रेस है वो है, उसके नीचे हमारे पास डेट है, डेट के नीचे आप देख सकते हैं कि ये रिसीवर या इनसाइड एड्रेस है, और इसके नीचे हमारे पास सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, उसके नीचे हमारे पास सॉल्यूटेशन है रिस्पेक्टेड सर। फिर बॉडी मैंने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड की है, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और सेंडर नाम जो है वो है, और इसके नीचे अगर कोई इनक्लोजर है या कोई अटैचमेंट वगैरह है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अभी अगर इसी सेम लेटर को आपने सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना है तो आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो राइट ऑफ द सेंटर पे चला जाएगा, उसके नीचे डेट जो है वो भी राइट ऑफ द सेंटर पे चला जाएगा, इनसाइड एड्रेस जो है वो लेफ्ट पे ही रहेगा, सब्जेक्ट भी लेफ्ट पे ही रहेगा, रिस्पेक्टेड सर जो सॉल्यूटेशन है वो भी लेफ्ट पे रहेगा, बॉडी अपनी जगह रहेगी, और जो नीचे क्लोजिंग रिमार्क्स है वो भी राइट ऑफ द सेंटर पे चले जाते हैं, हेडिंग के बिल्कुल नीचे। उसके नीचे जो सिग्नेचर और नाम है वो भी राइट ऑफ द सेंटर पे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास सेमी ब्लॉक में वो लेटर जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे इसी तरह का हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे लेटर का। तो आप देख सकते हैं ये भी फुल ब्लॉक में है। जो सेंडर एड्रेस है वो टॉप लेफ्ट पे है, उसके नीचे हमारे पास डेट है सितंबर 2, 1999। उसके नीचे फिर जो रिसीवर एड्रेस है वो है, रिसीवर एड्रेस के नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, वो यहाँ पे मिसिंग है। सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूटेशन है, डियर सर और मैडम। फिर बॉडी है, बॉडी आप देख सकते हैं कि 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड हुई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वही 4 चीज़ें जो हमने मेंशन की थी वो है, फिर सेकंड पैराग्राफ में जो स्किल्स और एक्सपीरियंस वगैरह है वो है, और थर्ड पैराग्राफ में जो सेंडर है वो रिक्वेस्ट करता है और उनका शुक्रिया अदा करता है एम्प्लॉयर का। बॉडी के नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, सिंसियरली यूवर्स एक्सेट्रा, उसके नीचे जो बंदे का साइन है, सिग्नेचर, और सिग्नेचर के नीचे जो है उनका नाम दिया हुआ है। सो इसी तरह आप जो है अपना जो लेटर है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप सेमी ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। सेमी ब्लॉक में आपको पता है कि हेडिंग वगैरह जो है वो राइट साइड पे चला जाता है, और नीचे जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज सिग्नेचर है वो भी राइट पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर लूँ कि अगर आपने जो जॉब के लिए अप्लाई करनी है और आपने एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर नहीं लिखना, तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ये लेटर का तरीका था। अगर आपने इसके एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है तो एप्लीकेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन आपने सिर्फ जो टॉप से सेंडर एड्रेस है और उसके नीचे जो डेट है वो आपने रिमूव कर देना है। आपने डायरेक्ट जो बंदा है, जिस बंदे को आपने लिखना है, रिसीवर जो है, उसका जो डिजिग्नेशन है, उसके नीचे डिपार्टमेंट के नीचे इंस्टीट्यूशन, और फिर जो सिटी है वो लिखना है। उसके नीचे फिर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, उसके नीचे हमारे पास सॉल्यूटेशन, फिर बॉडी वही चीज़ है, उसी तरह आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, वही पैराग्राफ्स में जो कुछ मेंशन करने हैं वही पॉइंट्स आपने लिखने हैं, और बॉडी के नीचे वही कंप्लीमेंट्री क्लोज सिंसियरली यूअर्स, और उसके नीचे आपका सिग्नेचर और नाम जो है वो लिखना है, और जो डेट है वो अपने नाम के नीचे आपने पर मेंशन करनी है। तो ये हमारे पास फुल ब्लॉक फॉर्मेट है। और इसके अलावा अगर आपने सेमी ब्लॉक में लिखना है तो ये जो रिसीवर एड्रेस है द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, ये आपका राइट साइड पे चला जाएगा, और नीचे जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री क्लोज है वो राइट साइड पे चले जाएगा। कंप्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और जो नाम है सेंडर का वो राइट साइड पे चले जाएंगे, तो वो सेमी ब्लॉक बन जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास एप्लीकेशन का तरीका है कि एप्लीकेशन में हम जो सेंडर एड्रेस और डेट है वो रिमूव कर देते हैं, डायरेक्ट हम जो रिसीवर एड्रेस है वहाँ से शुरू करते हैं। बाकी सेम बॉडी उसी तरह लिखनी है, बाकी जो भी चीज़ है वो आपने उसी तरह लिखना है लेटर की तरह, लेकिन सिर्फ ये दो चीज़ें जो है वो आप रिमूव कर देते हैं, और डेट को आप नीचे अपने नाम या सिग्नेचर के नीचे जो है वो आप मेंशन कर देते हैं। सो ये आपका एप्लीकेशन बन जाता है करने का। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में काफी आइडिया हुआ होगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।